सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देश अज़रबैजान और ईरान अब एक दूसरे पर पाबंदी लगाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसने ज़्यादा एग्रेशन दिखाया, तो सबसे पहला एग्रेशन ईरान ने दिखाया और ईरान ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है बॉर्डर पर। वो सारी रिपोर्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन शिया सुन्नी करने वालों के मुंह पर ज़ोरदार जूता कल मार चुका हूँ कि अज़रबैजान में 85% लोग शिया हैं। दोनों कंट्री, ईरान और अज़रबैजान, दोनों ही मुल्कों में शिया लोग ज़्यादा हैं, शिया समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन शिया सुन्नी यूनिटी की बात करें तो तुर्की और अज़रबैजान और पाकिस्तान देख सकते हैं बेहद करीबी हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। अब आपको नहीं पता तो बच्चों के लिए थोड़ा तो नहीं, खैर बहुत पीछे ले चलता हूं, लगभग 200 साल पहले की बात आपको बता दूं। अज़रबैजान और ईरान एक थे। जी हां दोस्तों, अज़रबैजान और ईरान एक थे। रशिया ने ईरान पर 200 साल पहले हमला किया था। उस हमले में बहुत बड़ा बवाल हुआ, कई टुकड़े हुए और उस टुकड़े के रिजल्ट में ये हुआ कि अज़रबैजान ईरान से अलग हो गया। बहुत ही आसान ज़बान में आप गूगल कर सकते हैं। इतना लंबा समय नहीं है कि वो सारी चीज़ आपको बताऊं, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपको ये दे दी है। जाके आप किसी से जो हिस्ट्री के टीचर हैं उनसे पता कर सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अज़रबैजान और ईरान का कल्चर बिल्कुल सेम नज़र आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब असल अपडेट ये है कि अब अज़रबैजान ने भी इजरायली ड्रोन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ईरान से जुड़े हुए जबरईल बॉर्डर पर अज़रबैजान ने अपना सैन्य बेस खोला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि वहां पर इल्हाम अलीयव यानी अज़रबैजान के प्रेसिडेंट पहुंचे और वो खुद मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, तो मिलिट्री की ही ड्रेस में पूरे जोश के साथ वो ईरान के खिलाफ नजर आए। आपको बता दूं, ये देखिए तस्वीरों में इजरायली सुसाइड ड्रोन के साथ वो नज़र आए और उन्होंने इस बात की पुष्टि करी और ये बात कंफर्म है कि इजरायली ड्रोन ईरान के बॉर्डर पर अज़रबैजान ने तैनात किया है। इसके अलावा ये सारी तस्वीरें आप अपनी आंखों से देखिए और ये भी देखिए कि किस तरह से अज़रबैजान के प्रेसिडेंट बॉर्डर पर मिलिट्री जीप यानी मिलिट्री व्हीकल चलाते हुए और अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सीधा सीधा आपको सोचना चाहिए कि इसका मतलब कुछ बातें ईरान की भी ठीक हैं। अगर अज़रबैजान के साथ इजराइल का कोई कनेक्शन नहीं है तो आखिरकार अज़रबैजान को इतने खतरनाक ड्रोन कैसे दे रहा है इजराइल। साथ में आपको ये भी बता दूं कि अब ये भी बातें सामने आई हैं कि तुर्की और अज़रबैजान अंदर ही अंदर इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है वो तो कुछ वक्त बाद निकल के आएगी, लेकिन अब ये भी बात सामने आ गई है जिसमें ईरान की 1-2% बातें सही साबित होती नज़र आ रही हैं कि अब इजरायली अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम अज़रबैजान खरीदेगा और इजराइल बिल्कुल अज़रबैजान को देगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ईरान के खिलाफ अज़रबैजान को बेहद मजबूत कर सकता है इजराइल और इसमें अज़रबैजान का कोई भी नुकसान नहीं है। दूसरी तरफ से आपको बता दूं कि सपोर्ट अज़रबैजान को पाकिस्तान का भी है और तुर्की का भी है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान बेवकूफ़ नहीं है। वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि वो ईरान पर सीधा हमला कर दें। आपको बता दूं कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने बॉर्डर का दौरा करते हुए कहा है कि यहाँ पर कोई भी इजरायली सेना मौजूद नहीं है। ईरान के लोगों को, ईरान को आंखें खोल के देख लेना चाहिए। दोस्तों, जहां पर अज़रबैजान अभी थोड़ा शांत दिख रहा है और शांति से मैटर निपटाना चाह रहा है, वहीं पर ईरान न जाने क्यों इतने तेवर दिखा रहा है और न जाने इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है। कमाल की बात है, अगर इजराइल से आपको दिक्कत है तो इजराइल के ऊपर जो करना है आप इजराइल के साथ कीजिए, इजराइल को गुस्सा दिखाइए। आप अपने पड़ोसी के ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं, पड़ोसी को डरा क्यों रहे हैं? अरे भाई, मेरा तो ये कहना है
कि अगर मेरी इस इंसान से लड़ाई है तो मैं इस इंसान के घर पे के आगे जाके बंदूक चलाऊंगा, डराऊंगा, गालियां बकूंगा, उल्टा सीधा बोलूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। ये थोड़ी ना है कि लड़ाई अगर मेरी इससे है तो मैं जाऊंगा इससे कि नहीं जी इनके आगे 2 व्यक्ति आपके घर में हैं, अरे भाई वो तो मेहमान है। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये चीज़ शायद सभी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। बहरहाल अब मेन खबर पर आते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि बाकू को यानी अजरबैजान को अपने बॉर्डर को तीसरी कंट्री के हाथ में नहीं देना चाहिए जो ईरान को अपोज करे। यानी ईरान को यह लग रहा है, ईरान ये कहना चाह रहा है कि जो बाकू है यानी अजरबैजान है वो अपने बॉर्डर को इजराइल के हाथ में दे रहा है और इजराइल सीधा सीधा ईरान के खिलाफ है और इससे ईरान को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये भी बात सही है, ईरान का डरना भी दोस्तों गलत नहीं है। देखिए वो भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, तुर्की भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और ये 4 मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं कि अगर अभी तक ये एक हैं और इनके एक होने की वजह से ही दुनिया में दबदबा बना हुआ है, वरना मुसलमानों की आप जानते हैं हालत कितनी ख़राब है। सऊदी अरब की तो हम बात ही नहीं करेंगे, सऊदी अरब तो बोलता ही नहीं है किसी मसले पर, वो अपना ही फ़ायदा देखता है। लेकिन ये बात जो मैंने बोल दी है सऊदी अरब के लिए, ये भी बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन दोस्तों हकीकत है इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में आप सभी लोग देख चुके हैं। बहरहाल दुआ तो हम यही करेंगे कि भाई ये मामला शांत हो जाए, लेकिन शायद हमारी दुआएं जो हैं कमज़ोर पड़ रही हैं और इनका एग्रेशन और इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दुआएं जो हैं असर नहीं कर रही हैं। बस यही कहूँगा कि दुआ करते रहिए ताकि मामला ठंडा हो जाए। साथ में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम ज़ोर शोर से ये ऐलान करते हैं, अलल ऐलान कहते हैं कि हम ज़ियोनियों को अपने पड़ोसी देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका इंटरफेरेंस बॉर्डर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ में हमारे रिश्ते पड़ोसी देश के साथ, आर्मीनिया के साथ, जो भी आर्मीनिया के रिश्ते के साथ, हमारे और आर्मीनिया के रिश्ते के बीच में कोई भी आएगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि सारी दुनिया की तरफ से, खासकर अमेरिका की तरफ से ईरान पर बहुत बड़ी पाबंदी लगाई हुई है। ईरान की करेंसी बहुत ही डाउन है, बहुत बुरा हाल है। बच्चों को समझाने के लिए बोल दूं कि भाई साहब जब आपको वहाँ 1 दर्जन केले लेने होंगे, वैसे तो केले वेले मिलते नहीं है वहाँ, लेकिन आपको अगर 5 केले या 10 केले लेने हैं ना तो आपको इतने सारे नोट की गड्डियाँ लेके जानी पड़ेंगी ईरान में। इतने बुरे हालात हैं ईरान की करेंसी के। बहरहाल अब ऐसे में ईरान जो तेल बेचता है आर्मीनिया को और भी पड़ोसी देशों को, तो ईरान और आर्मीनिया का सिर्फ रिश्ता बिजनेस का है, ईरान का और उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज़ को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि ईरान आर्मीनिया साथ में काम कर रहे हैं, ये है वो है। साथ में ईरान की भी ये गलती है, अरे भाई जब अजरबैजान ने वो इलाका जीत लिया है जो उसी का था, अब जीत लिया है और उस इलाके से वो आपके ट्रक गुजर रहे हैं तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन ईरान नहीं। अब ईरान का इस बात पर गुस्सा होना भी कहीं ना कहीं उसका ये सोचना है कि आज से 200 साल पहले अजरबैजान तो हमारा ही था भाई, लेकिन अब ईरान को सोचना चाहिए भाई था, अब नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पता नहीं क्यों गुस्से में है, अब ये ईरान जाने या अल्लाह जाने। अब ईरान इतना गुस्से में है कि कोरोना का बहाना लगा के उसने सीधा सीधा बंद कर दिया है तुर्की का बॉर्डर भी, बिना लोगों को वार्निंग दिए। अब बॉर्डर्स के बुरे हालात हो गए हैं। ईरान के अंदर की तस्वीर देख लीजिए, ये काफ़ी कोई बॉर्डर जो बंद कर दिया है, देखिए कितने लोग परेशान हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ईरान ने एक और बड़ा झटका अजरबैजान को दिया है। ईरान ने एयर स्पेस को नाख्चिवान के लिए बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आपके अटेंशन की ज़रूरत है। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी चाहूँगा कि थोड़ा सा अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपके आगे काम आने वाली है। दोस्तों ये अजरबैजान का मैप है और अजरबैजान का इलाका आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। यह अजरबैजान है और अजरबैजान का एक छोटा सा टुकड़ा नाख्चिवान ये है, और उसके नाख्चिवान और अजरबैजान के बीच में जो एरिया आ रहा है वो आर्मीनिया का है, और निचला जो हिस्सा है इधर से इधर पूरा वो ईरान का हिस्सा है। तो आप सीधे ज़बान में समझिए, आर्मीनिया के ऊपर से जहाज़ नहीं आता है, मतलब नाख्चिवान शहर है अजरबैजान का ही, और अपने ही शहर जाने के लिए वो आर्मीनिया के ऊपर से उड़ सकता है, लेकिन हालात ख़राब हैं, दुश्मन है भाई, तो ऊपर से नहीं जाता है। वो ईरान के एयर स्पेस से घुसता हुआ ऐसे ईरान के ऊपर से फिर वो उसके अपने ही शहर में जाता है।
अब ईरान ने क्या करा है, ईरान ने नाख्शिवान के लिए उड़ने वाले अज़रबैजान के पूरे जहाज़ों को, मतलब एयर स्पेस को ही बंद कर दिया कि भाई साहब हमारे स्पेस में तुम घुस नहीं सकते, दफा हो जाओ। मतलब ये वाली हरकत उन्होंने ईरान ने कर दी है। अब दोस्तों तुर्की का तो रास्ता उन्होंने ये कह के बंद कर दिया ईरान ने कि भैया ऐसा है, कोरोना वोरोना है, लेकिन इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इस पर ईरान की बात समझ में आ गई दुनिया को कि ये सिर्फ जो है अज़रबैजान को झटका देने के लिए ईरान ने किया है। अब अपने ही मुल्क में जाने के लिए फ़्लाइट के ज़रिए जो है नहीं जा सकता है और अपने इस इलाके की मदद के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है ईरान का। साथ में अब जो है ये पूरा इलाका एक तरह से कट गया है अज़रबैजान से। ये एक बड़ा झटका अज़रबैजान के लिए है। दोस्तों अब ये हालात बहुत ही टकराव वाले हो गए हैं। अब आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में अगर कोई शिया सुन्नी करता हुआ नज़र आए तो उसके मुंह पर जूता ज़रूर मारिएगा। दोस्तों ये 4 भाइयों के बीच की बात है और हकीकत में सिर्फ ये 2 भाइयों के बीच की बात है। देखते हैं ये मामला कहाँ तक खिंचता है और दुआ करेंगे कि ईरान जो है ठंडे दिमाग से काम ले और अज़रबैजान भी शांति के साथ काम करे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।